दोस्तों कुछ दिन पहले शर्मा जी हमारे पास आए थे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने के लिए। शर्मा जी क्योंकि एक रिटायर्ड सीनियर सिटीजन है, उनको पूरे साल के अंदर पेंशन इनकम हुई है 7 लाख रुपए। शर्मा जी को यह भी पता था कि ओल्ड टैक्स रिजीम में सेक्शन 80C अलाउड किया जाता है, तो उन्होंने बैंक में जाकर फिक्स डिपॉजिट करवा ली 1.5 लाख रुपए तक की, क्योंकि 80C के अंदर 1.5 लाख की छूट मिल जाती है। इस तरह से शर्मा जी की जो इनकम है वो 5.5 लाख आ जाती है और 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड होता है, जिस वजह से 5 लाख के अंदर इनकम होती है तो उस केस में कोई भी टैक्स नहीं लगता। शर्मा जी ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाने के लिए हमें दिया, लेकिन हमने जब उनके डॉक्यूमेंट चेक किए तब हमें यह पता चला कि उनकी जो बैंक एफडी थी वो एलिजिबल नहीं थी, यानी टैक्स सेविंग एफडी नहीं थी फॉर सेक्शन 80C के लिए। शर्मा जी को अब जो है भारी टैक्स देना पड़ गया अराउंड 45,000 रुपए तक का, जहां पर शर्मा जी ये सोच रहे थे कि उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से उन्हें जो है ये भारी नुकसान हो गया है। दोस्तों ऐसी गलती आप ना करें, जिसके लिए आज हम आपको बताने वाले हैं टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट के बारे में। क्या होती है रेगुलर फिक्स डिपॉजिट और क्या होती है टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट, यह जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन दोनों में अंतर क्या है और 80C का बेनिफिट कौन सी बैंक की फिक्स डिपॉजिट पर मिलता है। क्या सभी बैंक के फिक्स डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं तो उस पर फिर आपको 80C का यानी डिडक्शन मिल जाता है, कितना डिडक्शन अलाउड किया जाता है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन सभी बातों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को और बात करते हैं क्या है नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट यानी रेगुलर फिक्स डिपॉजिट क्या है और टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट क्या है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट के बारे में, यानी कितना मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट यानी कितने की फिक्स डिपॉजिट आप करवा सकते हैं। टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट की अगर बात करें तो मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्टेड किया गया है 1.5 लाख रुपए तक का, यानी 1.5 लाख से ज्यादा आप टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट नहीं करवा सकते। रेगुलर और नॉर्मल अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में एज पर द बैंक पॉलिसी के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर बैंक पॉलिसी के अंदर जो है आप 50 लाख का करना चाहते हैं या फिर 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा का अगर दिया गया है तो आप कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा रेस्ट्रिक्शन जो है वो टैक्स सेविंग एफडी के अंदर दिया गया है। आप उसमें 1.5 लाख से ज्यादा अगर निवेश करते हैं, लेकिन आपको सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की ही छूट दी जाएगी। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, तो लॉक इन पीरियड दिया गया है। दोस्तों टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो 5 साल का लॉक इन पीरियड दिया गया। अगर आप 5 साल के फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे तभी आप सेक्शन 80C का बेनिफिट ले पाएंगे, तभी आपकी टैक्स सेविंग एफडी कहलाई जाएगी। लेकिन अगर बात करें नॉर्मल और रेगुलर फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो उसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं रखा गया है, यानी कोई भी मैंडेटरी लॉक इन पीरियड नहीं है। आप चाहे तो 7 दिन से लेकर 10 साल तक की फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप टैक्स सेविंग एफडी में जाते हैं तो उस केस में आपको 5 साल की मैंडेटरी लॉक इन पीरियड में रहना होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर प्री मैच्योर विड्रॉल के बारे में, तो टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट में आपको प्री मैच्योर विड्रॉल पहले के 5 साल आपको अलाउड नहीं किए जाएंगे। अगर आपने 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाई है जिसके अंदर आप प्री मैच्योर विड्रॉल नहीं करवा सकते टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट में, लेकिन इस 5 साल की फिक्स डिपॉजिट को अगर आप रिन्यू करते हैं और 5 साल के लिए अगर बैंक अलाउ करता है तो उस केस में उसके अगले 5 साल में आप प्री मैच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं, लेकिन पहले के जो फर्स्ट 5 साल है उसके अंदर आप कोई भी विड्रॉल नहीं कर सकते। अगर नॉर्मल और रेगुलर एफडी की बात करें तो उस केस में आप कभी भी प्रीमेच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं। बैंक पॉलिसी के हिसाब से जो भी पेनल्टी है वो आपको देनी होगी, लेकिन वो आप चाहे 2 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, 3 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, तो आप कभी भी जो है प्रीमेच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं अपने टैक्स बेनिफिट के बारे में। तो क्या टैक्स बेनिफिट दिया जाता है, हमने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट रखते हैं, तो उस केस में आपको सेक्शन 80C के तहत आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से सेक्शन 80C अलाउड किया जाएगा 1.5 लाख रुपए तक का। यह जो 1.5 लाख रुपए है वो सिर्फ ना ही आपकी फिक्स डिपॉजिट पे अलाउ होगा, बाकी जो अदर इन्वेस्टमेंट है सभी को मिलाकर 1.5 लाख किया जाएगा।
यानी अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर निवेश करते हैं, पीपीएफ अकाउंट के अंदर निवेश करते हैं, एनएससी के अंदर निवेश करते हैं, इन सभी स्कीमों के साथ मिलकर जो है 1.5 लाख की लिमिट रखी गई है। तो अगर आप टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट अगर 5 लाख की कर देते हैं और अगर आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर भी निवेश कर दिया है 1.5 लाख रुपया, तो दोनों को मिलाकर 1.5 लाख की ही छूट दी जाएगी। दोस्तों अगर आप नॉर्मल और रेगुलर फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो उस केस में आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 80C का जो बेनिफिट है वो नॉर्मल और रेगुलर बैंक डिपॉजिट पर नहीं दिया जाता, क्योंकि वो लॉकिंग पीरियड 5 साल की नहीं होती है। अगर आप 1 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं क्योंकि आपको लिक्विडिटी की जरूरत है, या 2 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, तो उस केस में वो टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट नहीं मानी जाएगी। आपने अगर रेगुलर और नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट करवाई है तो उस केस में आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। अगले पॉइंट पे, तो क्या आप फिक्स डिपॉजिट पर लोन ले सकते हैं? दोस्तों टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। अगर आप टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं तो उस पर आप लोन नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप रेगुलर और नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में आप बैंक के हिसाब से जो है वो लोन आपको दिया जा सकता है। लोन दिया जा सकता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आपको दी जा सकती है। अराउंड 75% से लेकर 90% तक आपका जो एफडी अमाउंट है उसका लोन आप ले सकते हैं। वो भी 1% या 2% जो भी आपकी एफडी की रेट होगी उससे ज्यादा का ब्याज आपको 1% 2% चुकाना होगा। लेकिन आपकी जो एफडी है वो आप बिना विड्रॉ करके, बिना उसे तोड़े जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो यहां पर 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, जिस वजह से आप उस पर ना ही प्रीमेच्योर विड्रॉल करवा सकते हैं, ना ही उस पर आप लोन ले सकते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आप टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो उस केस में अगर आप एक रेसिडेंट है, सीनियर सिटीजन है, या रेसिडेंट नॉन सीनियर सिटीजन है, या एनआरआई है, या एचयूएफ है, तभी आप टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंपनी, फर्म या कोई अदर एंटिटी है तो उस केस में टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट आपको अलाउड नहीं की जाएगी, यानी सेक्शन 80C का बेनिफिट आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप नॉर्मल और रेगुलर फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं तो कोई भी एंटिटी हो, चाहे वो इंडिविजुअल, एचयूएफ के अलावा कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, ट्रस्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कोई भी एंटिटी हो, वो फिक्स डिपॉजिट अगर करवाती है तो रेगुलर नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट करवा सकती है। लेकिन टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट में रिस्ट्रिक्शन रखी गई है, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को ही अलाउड किया गया है। दोस्तों बात करते हैं रिटर्न की। तो टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट के अंदर जो इंटरेस्ट है वो एक्यूड होकर आपको एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी 5 साल की मैच्योरिटी के बाद ही पैसा इंटरेस्ट का दिया जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ है। लेकिन अगर आप नॉर्मल और रेगुलर अगर फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं तो उस केस में आपके पास ऑप्शन रहता है, आप चाहें तो मंथली, क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पर अपना इंटरेस्ट जो है वो ले सकते हैं। बात करते हैं लिक्विडिटी के बारे में। तो टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट में ऑलरेडी हमने आपको बता दिया कि कोई भी जो फिक्स डिपॉजिट है ना ही वो टर्मिनेट आप कर सकते हैं, ना ही पैसा आप उसमें से विड्रॉ कर पाएंगे 5 साल के लिए, यानी लिक्विडिटी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्मल और रेगुलर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में लिक्विडिटी पॉसिबल है। आप प्रीमेच्योर विड्रॉल, पैसा आपको अगर पैसे की जरूरत है, कैश की जरूरत है, तो वो आप प्रीमेच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। यानी लिक्विडिटी का जो लिक्विडिटी है वो आपके लिए यहां पर जो है रेगुलर और नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट में बेनिफिट रहती है, लेकिन टैक्स सेविंग केस के अंदर बेनिफिट नहीं होती है। तो आइए अब कुछ और बातें जानते हैं टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट को लेकर। अगर आप जॉइंट फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो क्या आपको टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट में अलाउड किया जाएगा? दोस्तों अगर आप टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट जॉइंटली ओपन करवाते हैं इंडिविजुअल के साथ, तो उस केस में जो प्राइमरी होल्डर होगा यानी फर्स्ट होल्डर होगा उसे ही टैक्स बेनिफिट दिया जाएगा, जो सेकंड होल्डर है उसे टैक्स बेनिफिट नहीं अलाउड किया जाएगा। यानी 80C का जो बेनिफिट है वो फर्स्ट होल्डर को दिया जाएगा जॉइंट के केस के अंदर। बात करते हैं अगर आप पीरियड को, यानी जो टेन्यूर है वो एक्सटेंड करवा सकते हैं। टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट में आपके लिए 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। अगर बैंक आपको अलाउ करता है तो आप चाहें तो लॉन्गर पीरियड के लिए भी फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, लेकिन जो पहले के जो 5 साल है उसमें आपको प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउ नहीं किया जाएगा। 5 साल के बाद अगर आप और 5 साल की फिक्स डिपॉजिट रिन्यू करते हैं तो उस केस में उस 5 साल के अंदर जो सेकंड टाइम आपका जो टेन्योर पीरियड चल रहा है उसके अंदर आप प्री मैच्योर आपको अलाउ किया जाएगा। दोस्तों एक बैंक से आप दूसरे बैंक के अंदर अपनी फिक्स डिपॉजिट जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, यह अलाउ आपको किया जाएगा टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट में।
जो भी ब्याज आपको दिया जा रहा है मैच्योरिटी के समय वो आपके लिए टैक्सेबल होगा, क्योंकि सेक्शन 80C के तहत डिपॉजिट तो आपके लिए टैक्स डिडक्शन है, लेकिन जो इंटरेस्ट है वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। और अगर ये टीडीएस एप्लीकेबल होगा, यानी जो भी आपको ब्याज दिया जा रहा है वो आपकी लिमिट से ज्यादा होगा, 40,000 या 50,000 से ज्यादा होगा, 50,000 इन केस सीनियर सिटीजन और 40,000 इन केस नॉन सीनियर सिटीजन, तो उस केस में टीडीएस की भी लायबिलिटी आ जाएगी। इसके अलावा बात करते हैं कि अगर आप टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो ओनली वन टाइम लंप सम डिपॉजिट आपको करना रहेगा। जो भी इंटरेस्ट होगी वो आपकी अनचेंज होगी, यानी वो फिक्स रहेगी 5 साल के लिए। हो सकता है कि अलग अलग बैंक आपको डिफरेंट इंटरेस्ट रेट दे रही हो, तो जो बैंक हायर इंटरेस्ट रेट दे रही है 5 साल की फिक्स डिपॉजिट पर, उसमें आप टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट ओपन करवा सकते हैं। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए भी डिफरेंट हो सकती है इंटरेस्ट रेट। इसके अलावा बात करते हैं नॉमिनेशन के बारे में, तो नॉमिनेशन फैसिलिटी अलाउ की जाएगी अगर आप टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ बैंकें ऐसी होती है जो ऑटो रिन्यू अलाउ नहीं करती है। तो ध्यान रखना कि अगर आप टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, उसको और फर्दर एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो उसको आपको रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन करनी होगी। अगर ऑटो रिन्यू दिया है तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ बैंकें जो है ऑटो रिन्यू अलाउ नहीं करती है। माइनर की बात करें तो माइनर जो है वो जॉइंटली एडल के साथ मिलकर फिक्स डिपॉजिट ओपन करवा सकता है। अगर आप बैंक के अंदर 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तब तो आपको एटीसी का डिडक्शन मिलता है, लेकिन अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर टाइम डिपॉजिट करवाते हैं 5 साल के लिए तो भी आपको डिडक्शन अलाउड किया जाएगा सेक्शन 80C के तहत। 1.5 लाख तक आप मैक्सिमम इसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा अगर आपने बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करवा दिए 1.5 लाख रुपए और पोस्ट ऑफिस के अंदर भी डिपॉजिट करवा दिए आपने 1.5 लाख रुपए, तो उस केस में 3 लाख रुपए पर आपको सिर्फ 1.5 लाख का ही बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 80C के तहत। आइए बात करते हैं अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो उस केस में अगर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं टैक्स सेविंग तो आपको हायर इंटरेस्ट रेट का फायदा दिया जाएगा। कई बैंक ऐसी है जो हायर इंटरेस्ट रेट अलाउड करती है नॉन सीनियर सिटीजन के कंपैरिजन में, यानी टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट अगर आप करवाते हैं तो उसमें आपको हायर इंटरेस्ट का बेनिफिट देखने को मिल सकता है, लेकिन यह सिर्फ बैंक के लिए मिलेगा। पोस्ट ऑफिस द्वारा ऐसी कोई भी ऑफर सीनियर सिटीजन को नहीं दी जाती है हायर इंटरेस्ट के लिए। दोस्तों आइए अब बात करते हैं सजेशन के बारे में, यानी कौन सी फिक्स डिपॉजिट करवाने से आपको ज्यादा फायदा होगा, रेगुलर करवाने से, नॉर्मल करवाने से या फिर टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट करवाने से, कौन सी फिक्स डिपॉजिट हमें करवानी चाहिए। दोस्तों अगर आप टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट में जाना चाहते हैं, सेक्शन 80C का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट 1.5 लाख रुपए तक करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं शॉर्टर पीरियड के लिए फिक्स डिपॉजिट, तो उस केस में आप नॉर्मल और रेगुलर फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। अगर आप फिक्स डिपॉजिट 1.5 लाख रुपए की हर साल करते हैं तो हर साल तक आपको 80C का बेनिफिट दिया जाएगा, यानी 1.5 लाख रुपया आप हर साल अगर निवेश करते हैं फिक्स डिपॉजिट में 5 साल के लिए तो उस केस में आपको फायदा दिया जाएगा। अगर आपके पास 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो उस केस में 1.5 लाख रुपया आप फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हैं टैक्स सेविंग, जिसके अंदर आप 80C का बेनिफिट ले सकते हैं, और बाकी का 8.5 लाख रुपया आप 2 साल या 3 साल की फिक्स डिपॉजिट में कर सकते हैं। लेकिन उस केस में आप हर साल जो है 80C का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो इसमें दूसरा तरीका यह निकल के आता है कि अगर आप 5 लाख रुपए जो है वो टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट के लिए रखें और 5 लाख रुपए नॉर्मल और रेगुलर फिक्स डिपॉजिट के लिए रखें, यानी अगर आप 5 लाख रुपए 2 साल के लिए अगर फिक्स डिपॉजिट करवा देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और बाकी का जो 5 लाख है वो 1.5 लाख रुपए करके 2 साल से 3 साल के लिए आप जो है फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, तो जैसे ही ये 2 साल की जो फिक्स डिपॉजिट है वो मैच्योर हो जाएगी तो उसको फिर आप जो है 1.5 लाख रुपए और आगे के 2 साल के लिए आप जो निवेश कर सकते हैं। इससे आप ज्यादा फायदा जो है सेक्शन 80C का ओवर द पीरियड 3 से 4 साल से ज्यादा आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार में ही अगर फिक्स डिपॉजिट करवा दी तो उस केस में 80C का बेनिफिट सिर्फ वन टाइम 1 साल के लिए 1.5 लाख रुपए मिलता है। अगले साल अगर 1.5 लाख रुपए निवेश करेंगे तभी आपको 1.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 5 साल की अगर आपने फिक्स डिपॉजिट अगर करवा दी टैक्स सेविंग तो हर साल आपको 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट अलाउड किया जाएगा। आइए एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे, एग्जांपल के जानेंगे कि कौन सी एफडी के अंदर आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। क्या आपको टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट हर साल करनी चाहिए जिससे आपको टैक्स बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, या अगर आप फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं लमसम अमाउंट में
हायर अमाउंट में, तो वहां पर जो ब्याज आपको मिल रहा है वहां पर आपको ज्यादा बेनिफिट होगा या टैक्स सेविंग में आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हम लेकर चल रहे हैं 5 साल के लिए, अगर करते हैं 7% की इंटरेस्ट रेट पर। हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन था जिसके अंदर अगर हम टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट के अंदर हर साल 5 साल तक अगर 1.5 लाख रुपया जमा करते हैं तो क्या बेनिफिट निकल के आता है, आइए देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने टैक्स सेवर अगर फिक्स डिपॉजिट में हर साल 1.5 लाख रुपया अगर जमा करते हैं, 1.5 लाख की फिक्स डिपॉजिट करते हैं, यानी हर साल हमें 80C का बेनिफिट दिया जाएगा। 80C का बेनिफिट दिया जाएगा, मान के चलेंगे कि हम 30% की टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। तो 5 साल तक अगर आप फिक्स डिपॉजिट में 1.5 लाख रुपया जमा करते हैं और रेगुलर फिक्स डिपॉजिट में आप 2.5 लाख रुपया जमा कर देते हैं 5 साल के लिए, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट आपने 10 लाख रुपए का कर दिया है। तो आइए इसका कैलकुलेशन देखते हैं। सबसे पहले आप 2.5 लाख पर 7% की रेट के हिसाब से 5 साल के लिए अगर देखते हैं तो 87,500 का आपको ब्याज निकल के आता है। इसके बाद जो 1.5 लाख रुपया है उस पर 30% अगर टैक्स ब्रैकेट की बात करें 5 सालों के लिए, हर साल आपको 30% का बेनिफिट दिया जाएगा इनकम टैक्स में। तो यह बेनिफिट भी अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो 2,25,000 निकल के आता है। इसके बाद जो 1.5 लाख रुपए हमने 5 साल के लिए जमा किए हैं वो 5 साल के बाद, 4 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद और 1 साल के बाद कितना आपको ब्याज दिया जाएगा। 52,500 आपको पहले 1.5 लाख पर दिया जाएगा। जो दूसरा 1.5 लाख आपने जमा किया उस पर 42,000, तीसरे पे आपको 31,500, फिर आपको 21,000 और 10,500। यानी ये जो 1.5 लाख पहला जो है वो आपका आगे मिच्योर होगा 5 साल के अंदर। अगर हम देखेंगे तो ये 1.5 लाख आपको 5 साल के अंदर जो है वो पैसा 52,500 दे रहा है। वैसे ये 1.5 लाख आपको फिर से 4 साल के अंदर, ये 1.5 लाख आपको 3 साल के अंदर और ये 2 साल के अंदर और ये 1 साल के अंदर आपको देखना है। अब ये तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो 4,70,000 का नेट बेनिफिट आपको इस ऑप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। यानी 4,70,000 जो है वो आप इस ऑप्शन के अंदर देख सकते हैं कि आपको फायदा हो रहा है। आइए आ जाते हैं अपने सेकंड ऑप्शन पे। दोस्तों जो हमारा सेकंड ऑप्शन है जिसके अंदर हम पहले साल ही पूरा 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर देंगे, हम ये 1.5 लाख रुपया 5 साल के लिए निवेश नहीं कर रहे। तो पहले साल के अंदर रेगुलर अगर एफडी करते हैं, नॉर्मल एफडी में हमने 8.5 लाख रुपए 7% के हिसाब से 5 साल के लिए जमा कर दिए, जिसके अंदर 2,97,500 का हमें बेनिफिट दिखाई दे रहा है, यानी ब्याज मिलेगा। इसके बाद टैक्स सेवर एफडी में क्योंकि हमने सिर्फ 1.5 लाख ही जमा किए तो 7% के हिसाब से 5 साल की अगर इस पर इंटरेस्ट निकालें तो 52,500 निकल के आता है। और इस 1.5 लाख पर हमें 30% टैक्स ब्रैकेट में अगर हम आते हैं तो बेनिफिट हमें 45,000 का टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। यानी टोटल बेनिफिट जो है सेकंड ऑप्शन में हमें 3,95,000 का ही दिया जाएगा। जबकि अगर हम बात करें अपने फर्स्ट ऑप्शन की जिसके अंदर हमें 4,70,000 का ऑप्शन दिया गया, बेनिफिट दिया गया था, तो नेट सेविंग हमारी 75,000 निकल के आती है। यानी जो ऑप्शन 1 है वो ज्यादा बेटर है ऑप्शन 2 के। अगर आप 1 साल में ही 10 लाख रुपए जमा कर देते थे तो उस केस में आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप 5 सालों में वही 10 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए जमा करते हैं तो वहां पर आपको साफ साफ फायदा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हमने आपको डिटेल जानकारी दी कि अगर आप बैंक के अंदर नॉर्मल और रेगुलर फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं या टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो उन दोनों के बीच में अंतर क्या है और कौन सी बैंक की एफडी पर आपको ज्यादा फायदा दिया जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।